नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 11 बज चुके हैं और अब आप देखेंगे जी की इन्वेस्टिगेशन। जी हां, उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प अब रंग ला रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अपराध के खिलाफ निर्णायक अभियान का आरंभ हो चुका है और इस कड़ी में पूर्वांचल के एक बड़े डॉन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ा डॉन कौन है? वो बड़ा डॉन बताएंगे आपको अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ये भी दिखाएंगे कि वो डॉन कौन है और उसके गैंग पर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। ये खबर आपको सबसे पहले सबसे प्रामाणिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज दिखा रहा है। तो बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि यूपी में ऑपरेशन मुख्तार शुरू हो चुका है। जी हां, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है यूपी में। मुख्तार गैंग के 8 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। मुख्तार गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं और आपको एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, यहां ये जो 5 गिरफ्तारी हुई है ये बढ़ भी सकती है, ऐसी भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। मुख्तार अंसारी के 3 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस यानी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। मुख्तार गैंग के शूटर प्रकाश मिश्रा, ब्रिजेश सोनकर की संपत्ति जब्त हो गई है। प्रकाश मिश्रा नाम है, ब्रिजेश सोनकर की संपत्ति जब्त हो गई है। ऑपरेशन क्लीन के तहत उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन मुख्तार, पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, अब इसके गुर्गों की, इसके साथियों की बारी है। 2 लोग हैं, ब्रिजेश सोनकर और प्रकाश मिश्रा, जो शार्प शूटर कहे जाते हैं मुख्तार अंसारी के गैंग के, जिनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य है वो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है पूरे परिवार का, लेकिन ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी अपने परिवार का वो शख्स जो जुर्म के रास्ते पे चला गया। 15 से ज्यादा साल हो चुके हैं जेल में है मुख्तार अंसारी और विधायक रहा यूपी का। उसके अलावा जो इसने क्राइम किया, जो जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने का प्रयास था, उसी पर अब पूरी तरह से अंकुश लगाना है। क्योंकि खबर यह भी है कि भले ये जेल में है लेकिन जेल के अंदर से भी ये कैसे अपने पूरे गिरोह को ऑपरेट करता है, अब इस पर भी नजर होगी। और आपको इसी खबर को आगे और विस्तार से हम बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिएगा कि सारी जानकारी है क्या। हम बार बार कह रहे हैं प्रामाणिकता के साथ, विश्वसनीयता के साथ ये इन्वेस्टिगेशन है जी न्यूज की, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यूपी में ऑपरेशन मुख्तार शुरू हो चुका है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन किया जा रहा है। मुख्तार गैंग के 20 से 25 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट, देखिए संख्या बढ़ चुकी है, अपडेट हो चुका है। इसमें 20 से 25 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। मुख्तार गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इसे लेकर भी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 5 से संख्या बढ़ सकती है, ये 7 हो गई है, ये अपडेट है इसमें। मुख्तार अंसारी के 3 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस रद्द हो गए हैं, यानी उनके पास जो हथियार था उसका लाइसेंस रद्द हो गया है। 3 रिश्तेदार हैं जिनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं हथियार के। मुख्तार गैंग के शूटर प्रकाश मिश्रा, इन दोनों का नाम आप ध्यान से समझ लीजिए, इनका चिट्ठा आगे आपके सामने हम रखेंगे। प्रकाश मिश्रा, ब्रिजेश सोनकर की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। ये पुरानी तस्वीर मुख्तार अंसारी की आपके जहन में ताजा हो जाएगी जब इस तस्वीर को आप देखेंगे। जिस वक्त जेल में मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा था, गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। 15 सालों से मुख्तार अंसारी जेल में है। सबसे 90 के दशक का ये माफिया डॉन पूर्वांचल का, जिस पर सबसे पहला संगीन मामला हत्या का, और उसके बाद किस तरह से इसने पूरा तालमेल बैठाकर, गड़बड़ झाला कर अपने इस पूरे साम्राज्य को बनाया, अपने इस गैंग को बड़ा किया। और यह कहा जाता है कि कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसे लेकर इसने सबूत भी मिटाने की कोशिश की। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हर एक अपडेट के साथ। विशाल, सबसे पहले सारी जानकारी, किस तरह से अब ऑपरेशन मुख्तार शुरू हुआ है यूपी में, क्या होगा? देखिए पयोधी, जिस तरह से जी न्यूज ने अपराध के खिलाफ एक नई सामाजिक मुहिम की शुरुआत की, उसका असर भी अब दिखाई पड़ रहा है। देखिए पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का जो असर है, उसकी जो पैठ है और जिस तरह से वो अपराध को अंजाम देता रहा है, अब उस पर अंकुश लगाने की शुरुआत की गई है। क्योंकि मुख्तार अंसारी भले ही अक्टूबर 2005 से लगातार जेल में हो, लेकिन जेल से रहकर वो चुनाव जीत जाता है अपने बदमाशों के दम पर, अपनी गैंग के सहारे। और जो इसके गैंग के सदस्य हैं, अब उन पर शिकंजा कसने की शुरुआत
शुरुआत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से जो हमारे पास जानकारी मिली है, 20 से 25 इसके गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। इसके शार्प शूटर की संपत्तियां बनारस में जब्त की गई हैं। जो भूमाफिया जो जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, सरकारी जमीनों पर, मुख्तार अंसारी गैंग के एक कोडवर्ड दिया गया IS 191। IS 191 के जो तमाम ये सदस्य हैं मुख्तार अंसारी के, उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, इस इलाके में पूर्वांचल के जितने भी मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य शामिल हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। पयूदी, जैसा कि आपने कहा, ये संख्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया है कि मुख्तार अंसारी गैंग को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है, और इसकी शुरुआत हुई है। आप देखिए, लगातार धरपकड़ जारी है, गिरफ्तारियां की जा रही है, गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है, और क्लियर कर दें, रद्द किए जा रहे हैं। जो ये ऑपरेशन मुख्तार शुरू हुआ है, जो इसके जो शार्प शूटर थे, उनकी जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है, ये कार्रवाई कर कौन रहा है? क्या यूपी पुलिस कर रही है, या फिर इसके लिए भी STF का गठन होगा, ED इसमें इन्वॉल्व होगी? इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए पयूदी, इसमें सीधे तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के DGP को आदेश दिए हैं कि ऑपरेशन मुख्तार उत्तर प्रदेश में चलाया जाए, और मुख्तार अंसारी के जो भी गैंग के सदस्य हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी जिलों को इस चीज का आदेश दिया है। ये सभी जिला स्तर पर इस वक्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। अगर आप देखिए, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, चंदौली, इन सब इलाकों में जितने भी मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, उन सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिले स्तर पर पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि मुख्तार अंसारी के नाम पर डर दिखाकर, भय दिखाकर ये लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, लोगों को परेशान करते थे। और आप देखिए, मुख्तार अंसारी भले ही जेल में क्यों ना हो, लेकिन इस बार भी 2017 का विधानसभा चुनाव वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत जाता है। और मायावती जब इस बार मुख्तार अंसारी के भाइयों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था पयोधी, और मायावती से भी मैंने सवाल पूछा था कि आखिरकार आप तो गुंडा राज को हटाने की बात करती हैं और फिर क्यों शामिल कर रही हैं, तो उनका वो बहुत गुस्से में आ गई थी। तो आप जानती हैं, ऐसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण बहुत ज्यादा मिलता है, और जिस चीज का जिक्र जी न्यूज लगातार पिछले कई दिनों से कर रहा है, अपराध और राजनीतिक गठजोड़ का खात्मा होना बेहद जरूरी है। और अगर इसकी शुरुआत होती है तो सभी को इसका स्वागत जरूर करना चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी के सगे नहीं होते हैं, अपराधी समाज के लिए घातक होते हैं। और अगर समाज को साफ सुथरा बनाना है तो जी न्यूज की जो सामाजिक मुहिम है अपराध, विशाल, हम विकास दुबे को लेकर जो हमने कवरेज की डे 1 से लेकर और उसके खात्मे तक, हमने सबसे पहले दिन से ये सवाल उठाया कि आखिर ये संरक्षण आज का तो नहीं है। कैसे विकास दुबे जैसा एक छुटभैया बदमाश, गली का गुंडा, वो कैसे इतने संरक्षण से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है? और कौन है जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सिर्फ पूर्वांचल की बात ना करें विशाल, कौन है जो मुख्तार अंसारी का नाम नहीं जानता होगा, या वो ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर उसका दबदबा और उसका खौफ अभी भी नहीं चलता होगा? पूरा नेक्स्ट बीच बीच में जब सत्ता का उसको संरक्षण मिल जाता है तो ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। इस बीच में वो अपने जितने गुर्गे हैं उन सबको शस्त्र के लाइसेंस दिलवा देता है, उनको प्राइवेट गनर्स की तरह अपने साथ में रखता है। मुझे याद है वो समय में IG जोन लखनऊ था, इसकी गाड़ी के पीछे बहुत सी गाड़ियां प्राइवेट चल रही थी। उनको पकड़वा कर जब सर्च किया गया तो पता ये चला कि जितने लोग थे जिनके पास वेपन्स थे, सबके गोलियों के निशान थे शरीर पर। तो जो शूट आउट हुआ था ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी में, उसमें सबने गोलियां खाई थी। ऐसे सभी अपराधियों को, चाहे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हो, सबको इसने शस्त्र के लाइसेंस बनवाकर और अपने साथ में लेकर घूमता था। तो ये इन सब के ऊपर शिकंजा कसा जाना आवश्यक है। अगर हमें, और ये सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं, मुख्तार अंसारी का वर्चस्व तो जरा बनारस, गाजीपुर, मऊ में विशेष रूप से है, और भी बहुत से ऐसे माफिया गिरोह हैं बड़े बड़े, जो कि अलग अलग जनपदों में अपनी एक पैरेलल सत्ता बनाने का प्रयास करते हैं, पैरेलल एक सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। इन सब के ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए और ये स्वागत योग्य कदम है। कर्नल सिंह सर, ये स्वागत योग्य कदम तो है, लेकिन इसी के साथ हमें ये सुनिश्चित भी करना होगा ना, हम बार बार ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी बना कैसे? और हमने मुख्तार अंसारी की तो वो तस्वीरें देखी हैं जो कुछ राजनेताओं के साथ जब सुर्खियों में आई, जब वो विधायक बनता है, जेल में रहकर वो जीत जाता है, तो आप सोचिए ना कि इसकी जड़ें कहां तक होंगी। देखिए, अगर हम देखें जो ऑर्डर इशू किया है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने,
मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ सीएम साहब को, आदित्यनाथ योगी जी को, कि ये पहला स्टेप होगा जहाँ क्रिमिनल पुलिस नेक्सस निकालने की कोशिश की जा रही है। और 2 पुलिस वालों को अरेस्ट भी किया गया है विकास दुबे वाले केस में जी। ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है, 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें, और पूरा नेक्सस, इनकी प्रॉपर्टीज, किस कंप्लेंट पे क्या एक्शन हुआ, इनको वेपन्स कैसे मिले, इस सब की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन इस एसआईटी करेगी। सिमिलरली और माफिया के खिलाफ भी इस तरह के एक्शन की जरूरत है, और जो एक तरह से शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। मेरा सजेशन इसमें यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ मिलकर, और एसआईटी अगर काम करेगी, एसआईटी की रिपोर्ट पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करेगी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जब्त करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जैसा अभी जैन साहब ने कहा कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है, इनके अनुकूल सत्ता आती है तो फिर ये दोबारा कार्रवाई शुरू कर देते हैं, प्रतिकूल आती है तो चुप बैठ जाते हैं। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी तो फिर इनको पता लगेगा कि कोई भी सत्ता हो, इनकी प्रॉपर्टी चली जाएगी जब भी प्रतिकूल सत्ता आएगी। दूसरे, पुलिस नेक्सस जो इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, बहुत बड़ा स्टेप है, और इससे सब पुलिस वालों को डर लगेगा कि किसी क्रिमिनल के साथ नेक्सस ना करें। अगर पकड़े जाएंगे, जिस तरह से ये कार्रवाई की है यूपी सरकार ने, तो उसका उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत बड़ा स्टेप लिया है सरकार ने ये। विशाल पांडे, विशाल, ये जरूरी वक्त था, ये बहुत जरूरी था एक एग्जाम्पल सेट करना इतनी बड़ी घटना के बाद से, जब विकास दुबे पुलिस वालों को टारगेट करता है। अब वो वक्त आ गया है क्या, जब जीरो टॉलरेंस की बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, अब हर लेवल पर सिर्फ उन छुटभैया बदमाशों का, या वो जो हर जिले में जो जेब कतरे होते हैं, सिर्फ उन्हें जेल में अंदर करने से कुछ नहीं होगा। अब तो बड़े लेवल पर ये बताना होगा कि जिनका नाम, जिनके नाम से लोग कापा करते थे, उनका वक्त आ गया है। देखिए पयोधी, बिल्कुल अगर कुछ बड़े नामों पर एक साथ कार्रवाई हो जाती है तो जो छुटभैये अपराधी होते हैं वो डर के मारे या तो सरेंडर कर जाते हैं या फिर वो अपनी गिरफ्तारी करने पहुंच जाते हैं कि हमें जेल भेज दीजिए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बाहर रहना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर मुख्तार अंसारी जैसे बड़े माफियाओं के जो गैंग के सदस्य सक्रिय रहते हैं, जो उसके नाम का फायदा उठाकर लोगों को परेशान करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, अगर उन पर सख्त कार्रवाई इसी तरह से होती रहेगी तो यकीन मानिए, क्योंकि पूर्वांचल पयोद्वीप उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका पड़ जाता है जहां पर आपको हर जिले में एक लोकल आपको माफिया जरूर मिल जाएगा, और उसका सरगना ऊपर लेवल तक होता है। कोई मुख्तार अंसारी गैंग में शामिल होता है, कोई ब्रजेश सिंह के गैंग में शामिल होता है, कोई धनंजय सिंह के गैंग में शामिल होगा, कोई हरिशंकर तिवारी के गैंग में शामिल होगा। ऐसे तमाम अलग अलग गैंग बने हुए हैं। कुछ दिन पहले आपको पता होगा मुन्ना बजरंगी की भी, मुन्ना बजरंगी जब जिंदा था तो उसके गैंग में भी बहुत सारे लोग शामिल हुआ करते थे। तो अलग अलग जो ये बड़े नाम बनते जाते हैं, और जो अपने नाम के आधार पर, अपने रसूख के आधार पर राजनीति में आ जाते हैं। मुख्तार अंसारी की बात हम करते हैं तो ब्रजेश गैंग से इसकी नजदीकी तो जगजाहिर है, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में देखा गया है। लेकिन अब सवाल ये है ना कि आप सोचिए कि जेल के अंदर से अगर ये अपने गैंग को बाहर ऑपरेट करता है, ये लोग अतिक्रमण, जमीन हड़पने की जो इनकी फितरत है, इनका जो धंधा है, उसे ये लोग जारी रखते हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि देर तो हो गई, लेकिन ये कहें कि देर आए दुरुस्त है। देखिए बिल्कुल, जब से ही इन पर कार्रवाई शुरू हो जाए समझिए तब से ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जैसा एके जैन साहब बता रहे थे वो और ज्यादा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये जो अपराधी होते हैं इनका नेक्सस बहुत ज्यादा मजबूत होता है और इनकी सेटिंग हर लेवल पर होती है। अगर कोई ऊपर से आदेश आता है सरकार की तरफ से तब तो पुलिस सक्रिय हो जाती है, लेकिन अगर आदेश नहीं आता तब पुलिस सोती रहती है, क्योंकि पुलिस भी सोचती है हम बेवजह क्यों जाकर इनसे पंगा ले। कहीं ना कहीं एक डर भी पुलिस के अंदर रहता है, और दूसरी चीज जो रहती है वो ये रहता है कि इनके लिंक बहुत बड़े होते हैं, तो पुलिस वालों को यह डर सताता रहता है कि कहीं हमारा ट्रांसफर ना करा दें, कहीं हमें यहां से हटवा ना दें। और इनके गैंग पर प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.